नमस्ते बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की इकाई 15 सांख्यिकी की अभ्यास 15 ए के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न जो है माध्यिका ज्ञात करने से संबंधित होंगे। तो बिना देर किए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर, और वो हमारा दिया गया है कि एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30 और 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। यहाँ पर हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, और माध्यिका कितना आसान है आपको बताया था कि जो भी आंकड़े दिए जाते हैं उनको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, और उसके बाद जो बीच का पद होगा वही हमारी माध्यिका होगी। तो वही काम यहाँ भी करते हैं। सबसे पहले हम आंकड़ों को लिख लेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है बताइए बच्चों? 23। वेरी गुड। 23 के बाद 25, 25 के बाद हमारी आएगी 30, 30 के बाद 32, और 32 के बाद 42, 42 के बाद 47, और अंत में है 57। अब ये जब हमने लिख लिया तो 7 पद थे, तो बीच का पद हमारा कौन सा होगा? 7 धन 1 8/2 यानी चौथा पद। तो 3 इधर के हटा दो, 3 इधर के हटा दो, बीच में हमारा कौन सा पद बचा? वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चौथा पद हमारा था 32, तो यही 32 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, और वो हमारा दिया गया है कि किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेमी में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। जो ऊंचाई दी गई है बालिकाओं की, उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे आरोही या अवरोही क्रम में। तो बच्चों लिख लेते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या इसमें बताओ कौन सी दी गई है? सबसे छोटी है 133। 133 के बाद हमारी 135, 135 के बाद 137, उसके बाद 138, 138 के बाद 140, उसके बाद 142, और 142 के बाद है हमारी 148, और 148 के बाद हमारी 150। ठीक है, लिख लिया संख्याओं को। अब हम देखेंगे इसमें बीच की संख्या कौन सी है। तो देखो 8 है, सम है यहाँ पर। तो जब भी सम संख्याएं आती हैं तो उसमें क्या करते हैं? 8 है तो 8/2 यानी चौथा पद, और चौथे के आगे वाला 5वां पद। ये चौथा और 5वां दोनों पद हम लेंगे और उनके जोड़ के बटे 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? 138 और 140 है ना। चौथा पद हमारा 138 है और 5वां पद हमारा 140 है। 138 धन 140/2 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 278/2। तो इसमें हम भाग दे देंगे 2 का, तो ये हमारा आ जाएगा 139, और यही 139 हमारी आ जाएगी इस प्रश्न की, या जो आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों की माध्यिका। तो ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर, और तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक हमें टेबल दी गई है और इसमें हमें माध्यिका पूछा है। तो टेबल में देखो सबसे पहले दिया गया है पद और बारंबारता। तो सबसे पहले ये जान लो कि इसका क्या मतलब होता है। तो पद हमारी वो संख्या है जिसकी माध्यिका निकालनी है, और बारंबारता का मतलब ये है कि जैसे 3 संख्या है तो वो कितनी बार आई है। जब कोई संख्या 1 से अधिक बार आती है तब हम उस प्रश्न को सारणी के रूप में लिख देते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्या है, अगर इस प्रश्न को नॉर्मल प्रश्न की तरह लिखें तो क्या होगा? 3 2 बार आया है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 3 और 3 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 4 5 बार आया है, तो 4 को हम लिखेंगे 5 बार। ठीक है, 4 हमने 5 बार लिख दिया। उसके बाद 6 4 बार, 6 1 2 3 6 4 बार। उसके बाद 8 हम लिखेंगे 5 बार, है ना। तो 8 1 2 3 4 5। उसके बाद 12 लिखेंगे 3 बार, 12 12 12। अब हमें इन संख्याओं की माध्यिका निकालनी है। ठीक है, अब देखो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे पहले नियम था वही अब नियम है। बीच की संख्या निकालते हैं। तो 1 2 3 4 5 इधर की काट दो, 1 2 3 4 5 इधर की काट दो। ठीक, अभी भी संख्याएं बची हैं। 3 इधर की काट दो, 3 इधर की काट दो, 3 बची हैं। तो 1 इधर की, 1 ये संख्या बचेगी बीच की। तो 6 जो है यही हमारी माध्यिका आ जानी चाहिए, कॉमन सी। अब यहाँ पे हम टेबल के माध्यम से निकालेंगे। तो ये तो हमारा सामान्य तरीका हो गया दैनिक जीवन के लिए।
अब जब माध्यिका निकालेंगे तो यहाँ पे एक शब्द हम यूज करते हैं संचयी बारंबारता। क्या यूज करते हैं? तो हमने संचयी बारंबारता लिख लिया और इस टेबल को हमने आगे जो है वो फॉरवर्ड कर दिया, बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखो संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, ये है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, 3 2 बार है। अब ये 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, तो 5 और 2 हो गए 7। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे, इन तीनों को जोड़ के, यानी 2 को जोड़ के तो 7 था, 7 और 4 जोड़ दिया 11। अब 11 और 5 जोड़ दिया 16, 16 और 3 जोड़ दिया 19। ठीक है, तो संचयी बारंबारता हमारी आ गई 19। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माध्यिका बराबर, तो माध्यिका हमारी क्या होगी, 19 धन 1/2 वां पद, ये हमारी माध्यिका होगी। तो 19 में 1 जोड़ देंगे, 20/2, यानी 20 में 2 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 10वां पद। अब 10वां पद देखो इसमें कहाँ पे होगा, ये 7 पद यहाँ तक हो गए थे और ये 11, तो यहाँ पे 11 है, इसका मतलब 10वां होगा इसमें, क्योंकि 11 तक यही पद गया है, तो ये इसका मतलब हुआ। अब इसमें कौन सी संख्या आएगी, इसमें संख्या आएगी हमारी 6, तो यही 6 जो है ये हमारी निकल के आ जाएगी माध्यिका। तो हम लिख देंगे अतः माध्यिका बराबर कितनी, 6। यही था आंसर। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अंतिम प्रश्न एक्सरसाइज का, प्रश्न नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पे 40 बच्चों के आंकड़े दिए गए हैं। अभी जब 4, 6, 8, 10 होते थे तो हम लाइन से लिख लेते थे, जैसे पिछले प्रश्न में हम लोगों ने कर लिया था सामान्य तरीके से। लेकिन जब 40, 100, 200 ऐसी संख्याएँ आ जाती हैं तो हमें टेबल का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो वही काम इसमें भी करेंगे। हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है, और ये कॉलम हम आगे बढ़ा लेंगे। इसमें करते क्या है, बहुत आसान है। पिछला प्रश्न आप लोग कर चुके हैं, 4 6 बार था तो ये 6 आ गया। अब 6 और 5 इन दोनों को जोड़ के हम लिखेंगे 11। अब 11 और 8 जोड़ के लिखेंगे 19। अब 19 और 15 जोड़ के लिखेंगे 34, और 34 में 6 जोड़ देंगे 40। तो कुल 40 शिक्षार्थी थे और 40 यहाँ पर हमारा आ गया है। तो यहाँ पे देखो 40 सम संख्या है, तो जब सम संख्या होती है तो हमारी माध्यिका क्या होती है, बहुत ध्यान से देखना। माध्यिका हमारी होगी 40/2 वां पद प्लस 40/2 प्लस 1 वां पद, और इन दोनों के बटे 2 होगा, यानी 40/2 हमारा आएगा 20वां पद, और धन 40/2, तो ये 20 धन 1 21वां पद। इन दोनों को जोड़ के करेंगे बटे 2। अब देखो 20वां और 21वां पद किस में पड़ेगा, 19 तक तो इसमें है, तो 20 और 21 पड़ेंगे साथ में, दोनों पद हमें निकालने पड़ेंगे। तो ये 7 में 20वां भी आएगा, क्योंकि 19 के बाद 34 तक 7 ही आ रहा है, तो ये 7 20वां पद धन 7 21वां पद बटे 2। तो ये 7 और 7 14/2, 2 7 14, तो ये हमारा कितना आ गया 7। तो हम लिख देंगे माध्यिका हमारी कितनी निकल के आ गई, माध्यिका बराबर 7 नंबर। ये और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 4, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 15 ये कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की इकाई 15 सांख्यिकी के अभ्यास 15 बी के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देर किस बात की, चलते हैं क्लास में। और इसमें जो प्रश्न है वो हमारे बहुलक से संबंधित हैं, और बहुलक जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इसमें हम क्या करते हैं, जब भी कोई आंकड़े दिए जाते हैं तो उनको देख के ही हम बता देते हैं कि इसका बहुलक क्या है। होता क्या है कि बहुलक का अर्थ है सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा।
यानी जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है वही उस आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्त की माप हम ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात बहुलक हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें हमें दिया गया है कि 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताइए। तो यहाँ पे देखो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है? 12, 3 बार आई है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 1 का बहुलक क्या हो जाएगा? जो संख्या सबसे अधिक बार आई है 12, और यही 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं और वो हमारा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो आंकड़े दिए गए हैं 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 20, 18, 12, 12। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 12 जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 4 बार आया है, और बाकी सभी 2 बार या 1 ही बार आया है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा 12। तो हम लिख देंगे बहुलक बराबर 12, और यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वो है हमारा 19, 25, 36, 38, 20, 18, 38, 3, 38, 22, 38, 38। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है? आपको पढ़ने पर ही पता चल जाएगा कि 38 जो है वो हमारी सबसे अधिक बार आई है। तो इस पर भी हम लिख देंगे, अतः बहुलक बराबर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 38, जो संख्या सबसे अधिक बार आई है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अंत में प्रश्न हमारा दिया गया है, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। जहाँ पे टेबल दी जाती है तो इसका मतलब ऊपर पद है। अब ये पद कितनी बार आया है उसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं। तो यहाँ पे 18 3 बार आया है, 22 5 बार आया है, 26 11 बार आया है। कितनी बार आया है? 11 बार। 30 3 बार आया है, 34 9 बार, और 38 2 बार आया है। तो सबसे अधिक बार आया है 26। कितनी बार? 11 बार। तो यहाँ पे हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल, जो संख्या सबसे अधिक बार आई है, और सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है? 26। तो यही हमारा 26 जो है आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और इसी प्रश्न के साथ हमारी ये छोटी सी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में अभ्यास 15C जो कि कक्षा 8 की गणित की इकाई 15 सांख्यिकी से ली गई है, उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देर किस बात की, चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है आज का प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। यहाँ पे हमें टेबल बनानी है और वर्ग अंतराल लेके हुए बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आंकड़े दिए गए 5, 11, 26, 24, 21, 10, 9, 8, 7, 11, 25, 21, 17, 14, 16, 11, 13 और 17। तो वर्ग अंतराल 5-5 के जैसा कि बोला है, तो 5 संख्या है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं 0 से 5 से। तो पहला हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा 0 से 5, दूसरा हो जाएगा 5 से 10, तीसरा हो जाएगा 10 से 15, चौथा हो जाएगा 15 से 20, और आगे हो जाएगा 20 से 25, और यहाँ पे 25 भी आया है, इसका मतलब आगे एक स्टेप जाएगा 25 से 30। यहाँ तक हमारे वर्ग अंतराल प्रयोग में आएंगे। ठीक है, तो इसके नीचे जो है ये हम यहाँ पर टेबल कट कर देते हैं, पहले से बना ली थी। अब आप देखिए यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि जैसे 0 से 5 यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पे 0 हम इसी में गिनेंगे, लेकिन 5 को हम बाद वाली संख्या को इसमें नहीं लिखेंगे, उसको हम आगे वाले में, जब 5 से 10 होगा तब हम 5 को लिखेंगे लेकिन 10 को नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से 10 से 15 में हम 10 को इसी में गिनेंगे लेकिन 15 को नहीं गिनेंगे, इसमें बाद वाली संख्या उसी वर्ग अंतराल में नहीं गिनी जाती है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 5 और कोई है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं है और ना कोई बारंबारता। अब 5 से लेकर 9 तक गिनेंगे संख्याएं, वो इसमें रखेंगे। तो 1, ठीक है, 1 के बाद 2 3 4 कोई नहीं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, और ये बारंबारता हो गई 4। ठीक है, आगे है 10 से 15, तो 10 से लेके 15 तो आएगी नहीं, 14 तक देखेंगे। 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ पे 6, तो 1 2 3 4 आपको बताया था, पांचवा इस तरीके से पड़ेगा और ये 6, 5 का पूरा पेयर बन जाता है एक, तो ये हो गए 6। ठीक है, आगे आएगा 15 से 20, तो 15 तो इसमें लेंगे लेकिन 20 नहीं लेंगे, तो 15 16 17 18 19 ये देखने हैं। 15 से 19 1 2 3, और भी कोई है? और कोई नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 3 1 2 3, और ये 3 इसकी बारंबारता होगी। ठीक है, आगे देखो 20 से 25, तो 20 इसमें लेंगे और 25 की जगह पर 24, तो 20 से 24 देखो 1 2 3, और कोई नहीं, तो यहाँ पे भी 3 1 2 3, और ये 3 इसकी बारंबारता आ गई। अब 25 से 30 में यहाँ पर हम 25 से लेके 29 तक देखेंगे, तो 1 26 और ये 25 2, तो यहाँ पे हमारा 1 और 1 2, और ये 2 बारंबारता होगी। अब देखो यहाँ पे संख्याएं गिन लो कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और यहाँ पे देखो 6 4 10 10 और 6 16 और 2 18। इसका मतलब जितनी संख्याएं यहाँ पे थी उन सभी संख्याओं को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो हमारा प्रश्न बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। क्रम संख्या डाल देंगे 1 2 3 4 5 6, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। प्रश्न ने तो केवल वर्ग अंतराल बनाने को बोला था, ये आगे का पोर्शन हम लोगों ने और बना दिया, जिससे पूरा प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आए, आगे भी प्रश्न समझ में आए। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न। दूसरा देखिए, यहाँ पे भी वर्ग अंतराल बनाने हैं और कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, इसमें भी 5 5 के वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो 0 से 5 के बीच कोई संख्या है नहीं, 5 से 10 भी नहीं है, 10 से 15 भी नहीं है। अब 20 है तो 15 19 है, इसका मतलब 15 से 20 से हम लेंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ पे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 36 भी है यहाँ पे, इसका मतलब 35 से 40, 40 भी है नहीं, 40 है तो 40 आएगा नहीं इसमें, 40 से 45, 42 है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जो है 40 से 45 तक हमने लिया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 15 से 20, इसका मतलब 15 से लेके 19 तक के बीच की संख्या है, एक ही है, एक ये टैली चिन्ह हो गया और बारंबारता भी हो गई 1। अब है 20 से 25, तो हम 20 से लेके 24 तक देखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हैं 6, तो 1 2 3 4, पाँचवा डंडा इस तरीके से करेंगे और 6 इधर बारंबारता लिख देंगे। अब 25 से 30, तो 25 इसमें लेंगे और 30 नहीं लेंगे, यानी 25 से 29 तक, 25 से 29 1 2, केवल 2, तो ये हमारा 2 टैली चिन्ह हो गए, 2 ही बारंबारता। अब 30 से 35, यानी 30 से लेके 34 तक, तो 30 से 34 34 34 कोई नहीं है, नील। अब है 35 से लेके 40, तो 35 से लेके 39 तक, 1 36 2 1 2 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, और ये बारंबारता हमारी आ गई 4। ठीक है, आगे देखो 40 से लेके 45 तक, तो 40 से लेके 44 तक हमें करना है, 1 2 3, तो यहाँ पे आ गई 3, तो 1 2 3, ये हो गई 3। अब यहाँ पे लास्ट में हम काउंट भी कर लेते हैं, 6 और 1 7, 7 2 9, 9 4 13 और 3 16, 16 टोटल है। और इधर जो संख्याएं दी गई हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16, जितनी संख्याएं यहाँ थी उतनी यहाँ पर आ गई हैं। अतः हमारी जो टेबल थी वो बनके कंप्लीट हो गई है। तो यही हमारा आंसर आ गया। प्रश्न इतना ही पूछा था, आगे भी हमने आपको बता दिया है, जिससे आगे के प्रश्न आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो ये था प्रश्न नंबर 1, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि किसी परीक्षा में 22 शिक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्त अंकों का विवरण निम्नवत है। गणित विषय में
कुछ बच्चों के 22 बच्चों के जो नंबर हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। 10-10 के वर्ग विस्तार में 10-10 का वर्ग विस्तार करना है। 10-10 का मतलब 10 का 0 से 10 या 5 से 15, ठीक है। वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। पूरी टेबल बनानी है, हमने खाका उसका खींच लिया है। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो देखो यहाँ पे सबसे छोटी है 48, 50। तो ये कौन से 5-10 के अंतराल में आएगा? 48 से पीछे 45 है ना, 5 के उसमें रखेंगे तो ये हमारा बनेगा 45 से। और चूंकि 10 का वर्ग विस्तार करना है तो 45 में 10 55, तो पहला वर्ग विस्तार ये होगा। दूसरा अब इसी प्रकार 55 से 65, तीसरा इसी प्रकार 65 से 75, और चौथा इसी प्रकार 75 से 85, और आगे 85 से भी ज़्यादा, हाँ 88 भी है। इसका मतलब 85 से 95, इतना जो है टेबल जाएगी। तो क्रम संख्या भी डाल दो यहाँ पे उसी प्रकार 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लाइन करना चाहो तो कर दो, ना करना चाहो तो कोई बात नहीं, देखने में थोड़ा सा अच्छी लगने लगेगी इस तरीके से, ठीक है। अब देखो फिर से वही काम, अगर अंतराल 45 से 55 है, इसका मतलब 45 तो इसमें होगा लेकिन 55 इसमें नहीं होगा, 55 नीचे वाले में जाएगा। तो 45 से लेके 54 तक कितनी संख्याएं हैं? देखो 45 से 54, 1 54, ये है 2 3 4, बहुत ध्यान से देखना, 5 6 7, ये नहीं, ठीक है, 7 हैं। तो 7 लिखने के लिए टैली चिन्ह 1 2 3 4 और 5 और फिर 6 7, तो ये 7 हो गया, ठीक है। आगे देखो 55 से 65, तो 55 से 64 तक जाएगा, 64, 55 से 64, ओ माय गॉड, एक ये इसमें छूट गया 48, तो यहाँ पे ये 48 भी इसमें शामिल होगा, तो ये 8 हो जाएंगे चिन्ह इसमें, और इधर 7 की जगह पे हो जाएगा 8, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी। अब इधर देखो 55 से लेके 65 तक, तो 55 से 64 तक जाना है। तो देखो यहाँ पे 55 से 64, 64 64, एक ये 2 2 2 2, बस 2 ही है, 1 2 और ये 2। आप भी देखे रहना, कहीं पे अगर गलती हो तो बता देना। तीसरे में देखो 65 से 75 है, तो 65 से लेके 74 तक ले जाएंगे यहाँ पर। तो देखो 65 से 74, 1 2 3 4 5 6 6 7, बस 7 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें है 75 से लेके 85 तक, तो 84 तक का हम लेंगे इसमें। तो देखो 1 के बाद 2 3, तो इसमें आएगा 3, 1 2 3 और ये 3 इधर आ गया। अब बचा है 85 से लेके 95 तक, तो 85 से 94 तक हम लेंगे 1 और 2, तो ये 2 हो गई, 1 2 और ये 2। अब हम इधर जोड़ लेते हैं कि 22 बच्चों का सभी आंकड़ा आ गया, कहीं छूट तो नहीं गया, जैसे इसमें एक छूट गई थी संख्या, 8 और 2 10, 10 20 और 2 22, इसका मतलब पूरा आ गया है, जितने आंकड़े यहाँ थे वो सारे के सारे टेबल में आ गए हैं। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है बनके। आई होप कि आपको ये प्रश्न दोनों छोटी सी एक्सरसाइज थी, समझ में आ गए होंगे। और होमवर्क में ले लीजिए आप आज का प्रश्न, और होमवर्क में आपको ये बताना है कि अपने भारत देश में कारगिल युद्ध किस सन में हुआ था, और अगर आपको पता हो तो ये भी बताना कि उस समय के जो युद्ध हुआ था उसमें सेनाध्यक्ष कौन थे भारत की तरफ से। तो आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य पहुंचाएं। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की अभ्यास 15D जो कि इकाई 15 सांख्यिकी से ली गई है उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए देखते हैं क्या है आज की एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर प्रश्न जो है वो हमारे चित्र जो आयत चित्र है सांख्यिकी के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए उससे संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहले एक आयत चित्र हमें दिया गया है
और इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इनके आंसर हमें इसी आयत चित्र से ढूंढ के बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई में है। यहाँ पे देखो आयत चित्र बना हुआ है ऊंचाई और शिक्षार्थियों के बीच। तो ये देखो ऊंचाई लिखी है 145, 50, 55। अब 145 से 50 इसके बीच कितने शिक्षार्थी हैं, ये 2। इसी तरीके से 50 और 55 के बीच 9। इसी तरीके से 55 और 60 के बीच, ये 10 और 12 के बीच में आ रही संख्या 11। ठीक है, इसी तरीके से 60 और 65 के बीच में 10 शिक्षार्थी आ रहे हैं। इसी तरीके से 65 और 70 के बीच में 6। ठीक है, इसी तरीके से 70 और 75 के बीच में 3 शिक्षार्थी आ रहे हैं। ठीक है, इधर भी 2, इधर 9। ठीक, अब जो भी प्रश्न पूछ रहा है वो हम आंसर देते चले जाएंगे। सबसे पहले सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, तो सबसे ऊंची बिल्डिंग किस उसमें है, आयु वर्ग में। तो सबसे ऊंचाई ये 11 है और ये है 155 से 160 सेमी। तो यही आंसर हो जाएगा 155, ठीक है, से 160 सेमी। आगे दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, वो है हमारा कि 160 से 165 की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या। तो 160 से 65, 60 से 65 के बीच 10। तो यही हमारा 10 शिक्षार्थी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 160 से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। 160 से कम, अब देखो आप यहाँ पे 160 है, अब इससे कम यानी यहाँ से जितने भी इधर हैं सभी हमें जोड़ने हैं। तो ये 11, 11 9 20, 20 और 2 22। तो ये हमारा हो जाएगा 11 धन 9 धन 2 बराबर 22। ठीक है, और ये 22 हमारा जो है शिक्षार्थी आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो सबसे कम छोटी बिल्डिंग किस में है, 145 से 150 सेमी। तो ये हम लिख देंगे 145 से 150 सेमी। ठीक है, अंतिम प्रश्न है हमारा, वो 155 सेमी या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। अब देखो 155 कहाँ पे है, ये है 155। तो इससे अधिक इस तरफ जाएंगे हम। अब देखो इस तरफ 11, 10, 6, 3, इनको हमें जोड़ना है। ठीक है, दिखाई दे रहा आपको, इधर लिख दे रहे 11 धन 10 धन 6 धन 3। 11 और 10 कितना हुआ, 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30 हो गए। ठीक है, तो यही हमारा 30 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 30 शिक्षार्थी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, बहुत आसान प्रश्न है। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। अब ये जो प्राप्तांक हैं 0 से 10 के बीच में 2 बच्चे हैं, 10 से 20 अंकों के बीच में 4 बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में 5, 30 से 40 के बीच में 8, 40 से 50 के बीच में 12, 50 से 60 के बीच में 15, 60 से 70 के बीच में 9 और 70 से 80 के बीच में 5 शिक्षार्थी हैं। तो इनको हमें आयत चित्र के माध्यम से इन आंकड़ों को प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पैमाना मानना पड़ेगा। और पैमाना हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे ये हमने बना लिया है। ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो इसमें जो है इस पे हमने एक्स अक्ष पे 0 से 10 के बीच ये हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, 2 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 अंक, 5 प्राप्तांक। और इधर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 शिक्षार्थी लेके हमने माना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स अक्ष पे 1 सेमी बराबर 5 प्राप्तांक, और दूसरा है हमारा वाई अक्ष पे 1 सेमी बराबर 1 शिक्षार्थी। ठीक है, आप जो है दूसरा भी पैमाना मान सकते हैं। अगर छोटा पैमाना मानेंगे तो चित्र बड़ा हो जाएगा, नहीं तो चित्र छोटा हो जाएगा, बस इतना अंतर आएगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। अब देखो 0 से 10 के बीच में 2 शिक्षार्थी है, तो 0 से 10 के बीच में 2 शिक्षार्थी हैं, तो ये 2 के ऊपर तक हो गया। इसी तरीके से अब देखो 10 से 20 के बीच में 4, तो ये 4 यहाँ तक है, तो ये 10 से 20 के बीच में 4 हो गए, इस तरीके से बन गया। इसी तरीके से 20 से 30 के बीच में 5, तो 20 से 30 के बीच में ये स्पेस है, और 4 और 6 के बीच में 5 होगा यहाँ पे, तो ये इस तरीके से 5 हो गया। अब 30 से 40 के बीच में 8, 30 से 40 के बीच में 8 ये आएगा इधर,
ये हो गया 30 से 40 के बीच में 8। अब इसी तरीके से 40 से 50 के बीच में 12, तो ये 8 यहाँ पे, 12 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। तो ये जो है 40 से 50 के बीच में हो गया। इसी तरीके से देखो 50 से 60 के बीच में है 15, तो 14 और ये 16, ये तो 15 आएगा यहाँ पे इसके बीच में। ये हो गया 50 से 60 के बीच। अब इसी तरीके से 60 से 70 के बीच में है 9, तो ये देखो यहाँ पे 10 और 8 के बीच में आएगा 9, ठीक है। और 70 से 80 के बीच में है 5, तो ये 2 2 4 और ये 5। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आयत चित्र हमारा बनके कंप्लीट हो गया है और यही था इस प्रश्न का आंसर। आई होप कि आप लोग आयत चित्र बनाना सीख गए होंगे। फिर भी कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी में किसी लघु उद्योग में कार्यरत कामगारों की आयु और उनकी संख्या दी गई है। आयु वर्षों में है और कामगारों की संख्या है 25 से 30 के बीच में 40, 30 से 35 के बीच में 60, 35 से 40 के बीच में 80, 40 से 45 के बीच में 70, 45 से 50 के बीच में 60 और 50 से 55 के बीच में 50 लोग हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका आयत चित्र बनाना है। तो उसके लिए हमने y अक्ष पे कामगारों की संख्या और x अक्ष पे आयु को वर्षों में दर्शा दिया है। पैमाना हमने यहाँ पे क्या माना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 कामगार और इधर 1 सेंटीमीटर बराबर ये आयु 5 वर्ष, ठीक है। तो इधर पैमाना हम लिख देंगे, x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना है, 5 वर्ष आयु, और इस तरफ जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 कामगार, ठीक है, 10 कामगार। तो ये जो है पैमाना हो गया। अब हम साधारण सा चित्र बनाते हुए चले जाएंगे, बहुत आसान है। 25 से 30 ये है। अब यहाँ पे कितना है, 40, तो 40 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। आगे देखो 30 से 35 ये है ना, अब यहाँ पे है 60, तो 40 60 यहाँ पे है, तो ये जो है इस तरीके से हो गया। आगे 35 से 40 के बीच में 80, तो 60 यहाँ पे है, 70 यहाँ पे होगा, 80 यहाँ पे होगा, तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। आगे है 40 से 45 के बीच में 70, तो ये 80 से ये थोड़ा सा कम हो जाएगा इस तरीके से। अब 45 से 50 के बीच में है 60, तो ये और कम हो जाएगा, ये 60 के सामने आ गया। अब 50 से 55 के बीच में है 50, तो ये 50 यहाँ पे है, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 55 है, ठीक है। और यही हमारा जो है आयत चित्र बनके कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से अब समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न और बचा है, यही हमारा आंसर आ गया। एक प्रश्न और बचा है, चौथा प्रश्न, उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आंकड़े दिए गए हैं, माप दी गई है, 0 से 10 सेंटीमीटर के 2 हैं, 10 से 20 के 8 हैं, 20 से 30 के 5 हैं, 30 से 40 के बीच, 40 के 50 के बीच में 16 और 50 से 60 के बीच में 6 हैं, और इसका हमें चित्र बनाना है, ठीक है। तो x अक्ष और y अक्ष 2 हम मान के चलते हैं। तो जो वर्ग अंतराल वाला कॉलम होता है उसको हम लोग अक्सर x अक्ष पे ही मान के चलते हैं। तो x अक्ष पे हमने मान लिया ये माप वाला पूरा पोर्शन, और y अक्ष पे हमने बारंबारता दे दी, ठीक है। अब इसमें पैमाना हमने क्या रखा, तो सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो पैमाना है ये 5, x अक्ष पे 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 माप, ठीक है। और y अक्ष पे हमने माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 बारंबारता, ठीक है। तो ये मान के अब हम जो है आयत चित्र जो है बनाना शुरू कर देंगे। बहुत आसान है, सीधा सा देखो, 0 से 10 के बीच में ये है। अब इसमें कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, ये, तो 0 से 10 के बीच में 2 हो गया, ठीक है। अब 10 से 20 के बीच में 8, तो 8 यहाँ पे है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से 20 से 30 के बीच में 15, तो 14 और 16 के बीच में 15 यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 20 से 30 के बीच। इसी तरीके से 30 से 40 के बीच में 20, तो ये 16 के ऊपर, ये बिल्कुल ऊपर टॉप पे है 20, तो ये हमारा आएगा इस तरीके से। इसी तरीके से 40 और 50 के बीच में है 16, तो ये 16 यहाँ पे है, ये आ गया।
अब अंत में 50 से 60 के बीच में है 6, तो उसको भी हम लोग प्रदर्शित कर देंगे। 6 यहाँ पे है ये। तो इस तरीके से ये हमारा आयत चित्र बनके तैयार हो गया है। आप लोग जब बनाएंगे तो ग्राफ पेपर अगर मिल पाए आपके आसपास दुकान से तो ले लेना, तो उससे बहुत अच्छा बिल्कुल बनेगा आपका आयत चित्र। तो ये था प्रश्न नंबर 4। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो 15D है वो भी हमारी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अब हम लोग चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। और होमवर्क में आपको बताना है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना ने जो ऑपरेशन चलाया था उस ऑपरेशन का क्या नाम था। आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य पहुंचाएं। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में दक्षता अभ्यास 15 जो कि कक्षा 8 की इकाई 15 से ली गई है उसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या है आज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें आंकड़े दिए गए हैं और इनकी माध्यिका निकालनी है। तो जैसा कि आप सबको पता है, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम जो आंकड़े दिए होते हैं उनको हम लोग आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिख देते हैं। तो आरोही क्रम इन आंकड़ों का क्या होगा, इसका मतलब सबसे छोटा अंक सबसे पहले, तो इसमें सबसे छोटा है 14, तो सबसे पहले आ गया 14, उसके बाद 14 के बाद हो गया 15, 15 के बाद 16 है नहीं 17, 17 के बाद 18 नहीं है 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 है नहीं, बाद 22, 22 हमारा 2 जगह पर है, ध्यान से देखना। तो 22 हम 2 जगह लिखेंगे 2 बार, और उसके बाद अंत में है 23। अब हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि जितनी संख्याएं ऊपर लिखी थी वो नीचे आ गई कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें से बीच की संख्या हमें देखनी है, तो 9 है तो 4 इधर से हटा दो, ये 4 हो गई, 4 इधर से हट गई, बीच की संख्या क्या बची 19। तो लिख देंगे हम लोग अतः माध्यिका बराबर 9 कुल संख्याएं थी ना, 9 धन 1/2 वां पद, तो 10/2 यानी 5वां पद। और 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 19, और यही 19 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसमें है 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये आंकड़े पहले से ही आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम सीधा सा लिख देंगे माध्यिका बराबर कितने पद है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी वही काम 9 धन 1/2 वां पद, तो 10/2 यानी 5वां पद। और 5वां पद यहाँ पे कौन सा है, 4, ये इधर के छूट गए, 4 इधर के छूट गए, बचा बीच में 10, तो यही 10 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे देखो 10 संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर होगी हमारी माध्यिका बराबर 10 है, 10 का आधा हुआ 10/2 वां पद प्लस 10/2 धन 1 वां पद बटे 2, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये 10/2 यानी 5वां पद प्लस 5 धन 1 6वां पद, इसके आगे का 1 पद बटे 2। तो 5वां पद 1 2 3 4 5 और 6 इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 धन 6/2, 6 और 5 11/2, 2 पंचे 10 और 1 बचा 0, 2 पंचे 10, तो 5.5 हमारा क्या आ जाएगा, इसकी माध्यिका आएगी और यही हमारा आंसर होगा। तो ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। छोटी सी टेबल बनी हुई है, पद दिए गए हमारे 4 7 10 12 और बारंबारता है 5 8 10 और 1। यहाँ पे देखो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि ये जो हमें पद दिए जाएं ये भी आरोही क्रम में ही लिखे हों। ऐसा नहीं कि 4 यहाँ लिखा हो उसके बाद 12 आ जाए, फिर 10 फिर 7 आ जाए। अगर नहीं लिखे होंगे तो हमको उस तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बारंबारता दी गई है 5 8 10 1। अब इसमें हम निकालते हैं संचयी बारंबारता।
तो 5 की 5 हो गई। 8 के सामने इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 8 5 13। अब 10 के सामने इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे, यानी 13 10 23 और एक ये 24। अब यहाँ पे माध्यिका हमारी क्या होगी, माध्यिका हमारी होगी, माध्यिका बराबर यहाँ पे संख्या चूंकि आई है 24 समय, तो 24/2 वां पद धन 24/2 धन 1 वां पद बटे 2, ये आएगा इसका आंसर। तो देखो 24/2 यानी 12, तो 12वां पद प्लस 13वां पद और बटे 2। तो यहाँ पे देखो 12वां पद हमारा ये 13 बारंबारता है इसमें, तो 13 तक तो इसी वाले क्रम में आए हैं और ये संख्या है 7, तो 12वां भी हमारा 7 हुआ, 13वां भी हमारा 7 हुआ। तो 7 धन 7 बटे 2, तो ये 14/2, 2 का 14 में दे देंगे भाग, आएगा 7 और यही 7 हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों की आयु वर्षों में दी हुई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। टेबल बनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है आयु वर्षों में शिक्षार्थियों की संख्या। तो जो आयु वर्षों में है इसको हम लोगों ने पद माना है और ये शिक्षार्थियों की संख्या ये है बारंबारता, और निकालनी है हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता। तो 4 के सामने 4 होगा, 8 के सामने इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 8 4 12, 12 के सामने इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे यानी 12 और 12 24, 6 के सामने इन चारों को जोड़ के लिखेंगे यानी 24 6 30, और 10 के सामने इन सबको जोड़ के लिखेंगे यानी सीधा इसको जोड़ के लिख देंगे 30 और 10 40। 40 शिक्षार्थी थे, 40 यहाँ पे आ गया है। जैसा कि आपको पता है 40 है हमारी सम संख्या, तो यहाँ पे माध्यिका हमारी क्या होगी, तो ये हमारी होगी 40/2वां पद और प्लस 40/2 धन 1 वां पद, और दोनों को जोड़ के बटे कर देंगे 2। तो 40/2 होगा हमारा 20वां पद और आगे 20 धन 1 यानी 21वां पद, और इसको जोड़ के हम कर देंगे बटे 2। तो 20वां पद देखो किस में आता है, ये 24 है, तो ये वाली जो लाइन है इसमें आएगा ये 14, ठीक है। तो 20वां भी हमारा 14 होगा और 21वां, 24 तक 14 ही है, तो 14 धन 14/2, 14 दूनी कितना होता है 28/2, 2 का दे देंगे भाग, 2 एकम 2, 2 चौको 8, और यही 14 हमारा आ गया आंसर। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग माध्यिका निकालते थे, अब हम लोग निकालेंगे बहुलक। तो आंकड़े दिए गए हैं 1 3 5 5 5 4 6। बहुलक हमारा क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक बार आया है 5, 3 बार, तो यहाँ पे पहले आंकड़ों में हो जाएगा हमारा बहुलक बराबर 5। देख के केवल हमें आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरे में देखो 2 4 6 3 4 3 4 4 7 2, पढ़ने पे ही आपको पता चल रहा होगा कि 4 इसमें कई बार आया है। तो इस प्रश्न में हमारा बहुलक हो जाएगा 4 और यही हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे आंकड़े देखो 5 7 9 8 7 9 7 7 3 5 2, 9 2 बार है लेकिन 7 यहाँ पे 3 4 बार आया है। तो इसमें हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है और पूछा भी जाता है एग्जाम में, अक्सर एक प्रश्न आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। आगे ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। और अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। वो है हमारा कि विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने में लगा समय सेकंड में निम्नलिखित है। 20 सेकंड, 25 सेकंड, 20, 17, 15, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 20, 15, 23। यहाँ पे देखो 15 भी 2-3 बार आया है, लेकिन सबसे अधिक बार आप देखेंगे तो क्या आया है 20, और वो कितनी बार आया है 4-5 बार आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बहुलक बराबर जो संख्या सबसे अधिक बार आती है और सबसे अधिक बार 20 आया है, तो यही 20 हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 5 और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए आयत चित्रों में 60 शिक्षार्थियों का प्राप्तांक का दर दर्शाया गया है। इस तरफ ये चित्र बना है और ये आयत चित्र है, 60 शिक्षार्थियों का आंकड़ा इसमें बताया गया है। प्रश्न हमसे कह रहे हैं और इनका आंसर हमें इससे देख के बताना होगा। तो सबसे पहला है कि वर्ग विस्तार कितना है, वर्ग अंतराल कितने कितने का है। तो देखो 10 से 20 कितने का है, 10 अंक का। इसी तरीके से 20 से 30 कितने का है, 10 का। तो वर्ग अंतराल हमारा हो जाएगा 10 अंक का। ठीक है, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। आगे कह रहा है कि कितने शिक्षार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो देखो 40 से 50 यानी 40 ये वाली लाइन से कम कितने लोगों ने किए हैं। तो देखो यहाँ पे है 8, इसमें है 6, इसमें है 3 और इसमें है 1। जोड़ देंगे 8 धन 6 धन 3 धन 1, तो बराबर हो जाएगा 8 धन 6 धन 3 धन 1। 6 4 10 और 8 18 शिक्षार्थी। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है कि 50 से 60 के बीच कितने लोगों के प्राप्तांक। तो देखो 50 से 60 के बीच कितने प्राप्तांक हैं, कितने लोगों ने, 12 लोगों ने। तो आंसर आ जाएगा 12 शिक्षार्थी। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, आपको थोड़ा सा केवल समझना है। आगे देखो 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं। 50 से अधिक कहाँ पे है, 50 से 60, ये इसके इधर कितने हैं। तो देखो ये 12 था, ये 8 तक गया है, ये है 4 तक और ये है कितने तक, 2 तक और ये 1 तक। तो इनको सबको आपस में हम देंगे जोड़, 12 धन 8 धन 4 धन 2 धन 1, तो बराबर 12 धन 8 धन 4 धन 2 धन 1। 12 8 20 4 24, तो 26 और 1 27 शिक्षार्थी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंत में प्रश्न कह रहा है कि 10 से अधिक तथा 30 से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या। 10 से अधिक ये है, 10 से अधिक, और 30 से कम इधर, इतने दोनों के बीच, तो ये 3 और 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 धन 3 बराबर 9 शिक्षार्थी, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों देखा आपने, ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि किसी कक्षा के 30 शिक्षार्थियों ने गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये अंक दिए हैं 25 22 28 30 35 25 20 42 45 48 41 42 25 23 35 36 37 38 30 21 25 23 28 25 25 24 23 48 29 और 30। इनको जो है 5-5 के वर्ग अंतराल में हमें बारंबारता सारणी बनानी है। तो वर्ग अंतराल लिख लिए बारंबारता। पहला वर्ग अंतराल 20 से प्रारंभ कीजिए, 5 का बनेगा। तो पहला होगा हमारा 20 से 25, दूसरा होगा हमारा 25 से 30, तीसरा होगा हमारा 30 से 35, चौथा होगा हमारा 35 से 40, आगे होगा 40 से 45 और अंत में होगा हमारा 45 से 50। ठीक है, तो वर्ग अंतराल हमने लिख लिया है। इस तरीके से लाइन भी कर लेंगे जिससे हमें कोई समस्या आगे ना हो। ये इस तरीके से होगी। ठीक है, अब आगे जो है 20 से 25 में 20 तो आएगा लेकिन 25 नहीं आएगा। देखो इसमें कितने हैं, 1 2 2 3 3 3, बहुत ध्यान से देखना, 4 5 6 7, 25 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा हो इसमें एक और कॉलम बढ़ा लो, इधर कर दो टैली चिन्ह और आगे कर दो बारंबारता। ठीक है, तो ये एक कॉलम हमने और आगे बढ़ा दिया बीच में टैली चिन्ह का। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे 7 हुए, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 7। अब देखो 25 से 30 में 25 तो आएगा लेकिन 30 नहीं आएगा। तो देखो 1 2 3
3 4 4 5 6 7 8 9 कितने आए 9। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया 9। अब 30 से 35 के बीच में 30 तो आएगा लेकिन 35 नहीं आएगा। 1 1 1 1 1 2 3 और 3 है केवल 1 2 3 3 आ गए। 35 से 40 के बीच में 35 आएगा लेकिन 40 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 हो गया। 40 से 45 के बीच में 40 आएगा लेकिन 45 नहीं आएगा। 1 2 3 3 हुआ। अब अंत में 45 से 50 के बीच में 45 होगा लेकिन 50 नहीं होगा। 1 2 3 3 ही बचे। 1 2 3 3। अब अंत में हम ये बारंबारता जोड़ लेंगे और 30 अगर हमारी आती है तो प्रश्न हमारा सही लगा है। तो 9 7 16 16 3 19 19 5 24 24 3 27 27 3 30। इसका मतलब ये हमारी जो बारंबारता टेबल बनी है ये हमारी बिल्कुल सही है और यही हमारा आ गया आंसर। आई होप कि आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है कि किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिदिन के आयत चित्र दिए गए हैं। इधर आयत चित्र बना है, इधर प्रश्न है और इस आयत चित्र को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, जैसा कि पीछे एक प्रश्न आप लोग कर चुके हैं। तो इधर देखो रुपए दिए गए हैं, इतने कर्मचारी इधर है और इधर रुपए हैं। ठीक है। अब सबसे पहला प्रश्न है कि 70 से 80 के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या। 70 से 80। अब देखो 70 से 80 वाला ये पोर्शन है तो यहाँ पे कितने हैं, ये 8 तक गया है। ये कितने तक गया है, 16 तक। ये 20 तक गया है। ये 20 और 16 के बीच में 18 तक गया है। ये 12 तक और ये इधर 10 तक और ये है 4 तक गया है। तो 70 से 80 के बीच में वेतन पाने वाले कितने हैं, 8। तो लिख देंगे 8 कर्मचारी। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। आगे कह रहा है 90 या उससे अधिक और 120 से कम। तो देखो 90 से अधिक यानी इधर और 120 से कम, 120 से कम यानी ये इधर। इसके बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, तो 20 धन 18 धन 10 तो बराबर 20 धन 18 धन 10, 30 और 10 40 और ये हो जाएंगे 48 कर्मचारी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे देखो कितने कर्मचारी 100 रुपये से कम वेतन पाते हैं, यानी 100 से कम। 100 है हमारी ये लाइन। अब इससे कम कितने हैं, देखो 20 16 8 तो जोड़ देंगे 20 धन 16 धन 8, 8 दूनी 16 8 तिया 24 और 20 44 कर्मचारी। और यही हमारा आ जाएगा आंसर। बहुत आसान है, केवल प्रश्न ध्यान से देखना है। आगे कितने कर्मचारी प्रतिदिन 80 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो 80 से अधिक, देखो 80 कहाँ पे है, ये है। इससे आगे के सारे जोड़ देने हैं तो 16 धन 20 धन 18, देखो 16 धन 20 धन 18 धन 10 धन 12 धन 4 धन 10 धन 12 धन 4, 18 12 30, 10 40, 20 60 और 20 80। तो ये हमारे आ जाएंगे 80 कर्मचारी। इनको जोड़ेंगे तो 80 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं। तो सबसे अधिक वेतन है इधर 140। 130 से 40 के बीच में कितने हैं, 4। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 4 कर्मचारी। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा नवा प्रश्न है कि 50 परिवारों का सर्वेक्षण करने पर प्रत्येक परिवार के पास रहने के कमरों के निम्नांकित आंकड़े प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक की परिभाषा क्या होती थी, सबसे अधिक जो जितनी बार जो नंबर आता है वही हमारा बहुलक कहलाता है। अब देखो एक कमरा 12 लोगों के पास है, 2 कमरा 24 लोगों के पास है, 3 कमरे 8 लोगों के पास हैं और 4 कमरे 6 लोगों के पास है। तो कौन मतलब कितने कमरे सबसे अधिक लोगों के पास हैं, तो ये आंकड़ा मेरे पास निकल के आएगा 24 लोगों के पास हैं 2 कमरे।
तो बहुलक हमारा हो जाएगा 2। तो आंसर हम लिख देंगे अतः बहुलक बराबर 2 कमरे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात करनी है। यहाँ पर टेबल दी गई है, माध्यिका निकालनी है। तो जब भी टेबल में माध्यिका निकालते हैं तो हम नीचे एक निकालते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, तो 33 प्राप्तांक के 2, 34 के 3, 35 के 4, 36 के 5, 37 का 1। संचयी बारंबारता इसका 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के 3 2 5। यहाँ पे इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे यानी 5 4 9। यहाँ पे इन चारों को जोड़ के लिखेंगे यानी 9 5 14, और 14 और 1 यहाँ पे सबको जोड़ के लिख देंगे 15। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालनी है माध्यिका। यहाँ पे देखो 15 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए बहुत आसान है माध्यिका निकालना। अतः माध्यिका बराबर 15 धन 1/2 पद। तो ये हमारा हो जाएगा 16/2, 2 8 16 यानी 8वां पद। अब 8वां पद देखो इसमें कहाँ पे आ रहा है, तो ये 9 तक है ये संख्या। तो 35 प्राप्तांक 4 लोगों ने प्राप्त किए हैं और ये 8वां आ रहा है, तो इसका मतलब ये 35 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 35 प्राप्तांक, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 10, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न है कि निम्नांकित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पद दिए गए हैं, बारंबारता दी गई है, बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो बहुलक सबसे अधिक बार कौन सा पद आया है, देखो 21 आया 2 बार, 22 आया 3 बार, 23 आया 5 बार, और 24 आया 1 बार, 25 आया 2 बार। तो सबसे अधिक बार आया है 23 हमारा 5 बार। तो यही 23 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम लिख देंगे अतः बहुलक बराबर 23। ठीक है, आगे प्रश्न जो हमारा है वो है 12वां प्रश्न की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो सबसे पहले ये बताओ कि पहली 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, कौन बताएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 होती है कि 2 होती है, 2 होती है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ये होती है प्रथम 5। अब माध्यिका ज्ञात करनी है, इसका मतलब बीच की संख्या। तो 2 इधर छूट गए, 2 इधर छूट गए, बीच की संख्या बची यही हमारी आ जाएगी माध्यिका। तो यहाँ पर माध्यिका हमारी आ गई 5। तो हम लिख देंगे अतः माध्यिका बराबर 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, गा नंबर हमारा सही है, 5.0, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि ये हमारी पूरी दक्षता अभ्यास 15 और इसी के साथ हमारी इकाई 15 कंप्लीट होती है सांख्यिकी। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है, तो आसपास अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल से एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।